नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। 14 जून मंगलवारी ज्येष्ठ पूर्णिमा। तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज़, चमक जाएगा आपका भाग्य, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा इस बार 14 जून दिन मंगलवार को है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत भी रखती हैं, इसलिए इस पूर्णिमा को वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह मंगलवार के दिन आ रही है, इसलिए इसे मंगलवारी पूर्णिमा भी कहा जा रहा है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य करने से विशेष पुण्यफल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा अपने पूर्ण कलाओं के साथ होता है। इस दिन चंद्र पूजा और व्रत करने से चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे आपकी मानसिक और आर्थिक समस्याएं दूर होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से कष्टों का नाश होता है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखकर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन करने से आपके जीवन के कष्ट कम होते हैं और आपके भाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही चंद्रमा को भी इस दिन अर्घ जरूर दें, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को समर्पित होती है और इस बार की यह ज्येष्ठ पूर्णिमा बहुत ही खास है। दोस्तों, 14 जून दिन मंगलवार को यह ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ रही है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। पूर्णिमा की तिथि माता लक्ष्मी जी को सबसे प्रिय मानी जाती है। इस दिन अगर तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज़, तो माता लक्ष्मी कृपा से आपका भाग्य चमक जाएगा, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। इस दिन माता लक्ष्मी जी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी जी अतिशीघ्र प्रसन्न होती हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का पूजन करने से आपके पितरों की भी कृपा प्राप्त होती है और आपको हर एक कष्टों से मुक्ति मिलती है। सबसे पहले तो सूर्योदय से यानी पहले उठें और उठने के बाद ध्यान रखें कि इस दिन आप चाहें तो व्रत रख भी सकते, क्योंकि पूर्णिमा की तिथि अक्सर यानी कई लोग व्रत भी रखते हैं और इस दिन भगवान विष्णु जी को चूँकि ये समर्पित होती है पूर्णिमा तिथि, इसलिए व्रत जरूर रखें। तो सूर्योदय से पहले उठें, नहा धोकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर फिर आप इस दिन सूर्यदेव को सबसे पहले यानी 1 लोटा अर्घ जरूर दें और फिर आप इस दिन आप पूजा स्थान पर साफ सफाई कर लें और एक दीपक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने जरूर आप जलाएं और फिर आप भगवान विष्णु जी का पूजन करें और माता लक्ष्मी जी का पूजन करें। इस दिन आप भगवान को पीले पुष्प, पीले फल और पीले वस्त्र अर्पित करें। माता को भी आप लाल पुष्प, लाल फल और लाल वस्त्र अर्पित करें। साथ ही इस दिन खीर का भोग जरूर लगाएं माता लक्ष्मी जी को और रात्र में चंद्रमा को आप 1 लोटा अर्घ दें, तो अर्घ में थोड़ा सा जल में थोड़ा सा दूध, मिश्री और चावल मिला के अर्घ दें और विशेष मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना करें। इस दिन आप लहसुन प्याज भूलकर भी ना खाएं। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें ताकि घर में आपके सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में खास महत्व बताया गया है। बताना चाहेंगे कि किसी को इस दिन कटु वचन नहीं बोलना चाहिए और ज़रूरतमंद व्यक्ति को इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। इस दिन कोशिश करें कि तीर्थ, नदी, सरोवर में आप स्नान करें। यदि आप तीर्थ, सरोवर, नदी में स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर पर ही गंगा जल डालकर जरूर स्नान करें, तो तीर्थ में स्नान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूर्णिमा तिथि पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कृपा बरसेगी और माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की कृपा से दुख दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, यह उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। पूर्णिमा पर चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं और पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी जी को भी सबसे प्रिय तिथि मानी जाती है। पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय किए जाते हैं वो बहुत ही जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इस दिन माता लक्ष्मी जी की आराधना करने से जातक के जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई भी कमी महसूस नहीं होती है। दोस्तों, पूर्णिमा पर इस बार बहुत ही यानी कि शुभ योग और राजयोग का धन योग का निर्माण हो रहा है। जीवन की परेशानियों को अंत के लिए
इस दिन आप यानी कि तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज़, ताकि जीवन के कष्ट दूर हो जाएं। दोस्तों, सबसे पहले तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर माता लक्ष्मी जी की। उसके बाद आप क्या करें कि आप एक लोटा जल ले लें, शुद्ध जल ले लें, और एक लोटा जल लेने में इसके बाद इसमें थोड़ी सी आप हल्दी डाल लें, थोड़ी सी मिश्री डाल लें, और फिर आप इस जल को ले जाकर तुलसी जी पर चढ़ा दें। तुलसी जी पर चढ़ाने के बाद 3 बार परिक्रमा करें और तुलसी जी से प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना बोलें, जो भी आपकी मनोकामना है, संतान प्राप्ति के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस व्यापार, धन प्राप्ति के लिए आप विशेष प्रार्थना करें। और फिर आप वहाँ पर एक दीपक जला दें, और फिर आप यानी कि वापस फिर भगवान की पूजा आराधना करें, और चाहें तो व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं पूर्णिमा तिथि पर। दोस्तों, तुलसी जी पर यह जल चढ़ाने से आपके सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और माता तुलसी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी जी पर आप हल्दी की गांठ चढ़ा दें, तो आपके ऊपर तुलसी माता के साथ साथ माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के कष्ट कम होते हैं। दोस्तों, आप एक पीला कपड़ा ले लें, और पीले कपड़े में आप 5 हल्दी साबुत यानी गांठ वाली हल्दी ले लें, 1 रुपये का सिक्का ले लें, 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रख लें। फिर आप इसे पोटली बनाकर तुलसी जी की 3 परिक्रमा करें और तुलसी जी पर आप ये चढ़ा दें, यानी कि तुलसी जी पर रख दें, और फिर इसके बाद इसे पूरे दिन रहने दें और रात्र में भी रहने दें। अगले दिन आपको क्या करना है कि इस पोटली को आप उतार करके इससे 1 रुपये का सिक्का आपको ले लेना है, 2 लौंग ले लें, और बाकी चीज़ें आपको ज़मीन यानी कि तुलसी के नीचे ज़मीन के पास यानी गाड़ दें, और 1 रुपये का सिक्का और लौंग को ले जाकर अपनी तिजोरी में रख दें। तो पैसे की आमदनी बढ़ जाएगी, वर्षों पुरानी गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन शाम के समय भी तुलसी के पास एक दीपक जरूर जलाएं, और तुलसी माता की 3 बार परिक्रमा करें, और तुलसी जिसे अपनी विशेष मनोकामना के लिए उनसे प्रार्थना करें। आप तुलसी जी पर कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन तुलसी जी पर 5 हल्दी की जो गांठ होती है वो चढ़ा दें, या फिर 1 रुपये का सिक्का ले लें, और 1 रुपये के सिक्के में आप अपने नाम का पहला अक्षर लिख दें, और दूसरी तरफ अपनी मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है वो आप यानी कि पहला अक्षर छोटे शब्दों में लिख दें, और फिर इस 1 रुपये के सिक्के को आप तुलसी जी पर चढ़ा दें, और बाद में अगले दिन सूर्योदय से पहले इस सिक्के को उतार कर अपनी तिजोरी पे, अलमारी पे रख दें। तो पैसे की आमदनी बढ़ जाएगी और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन कई प्रकार के दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं, इसलिए तुलसी जी पर ये चीज़ें जरूर चढ़ा दें। या फिर आप तुलसी जी पर आप 5 हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 इलायची चढ़ा दें, तो इससे भी आपके ऊपर तुलसी माता और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।